हेलो मेरे भविष्य के वीएलडी डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, जो प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं ये बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वीएलडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, इसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बच्चों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रत्येक बच्चा रिप्लाई जरूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर ठोक दो फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना बच्चों। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कि कौन सी अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। भाई फटाफट से इनका आंसर दे दो। सबसे पहले आप लोग अपने माइंड में ये सोचिए भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती हैं, सर ने हमें क्या बताया था, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों का हो चुका है। केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, और सारी की सारी वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। बायोलॉजी की अलग हैं, फिजिक्स की अलग हैं, केमिस्ट्री की अलग हैं, मैथमेटिक्स की अलग हैं, और जो वीएलडी के प्रैक्टिस सेट लगे हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके साथ साथ बच्चों एक आपकी वीएलडी इंफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है, तो अलग से आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो, ब्राउज कर सकते हो। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो जानने से पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन को जानिए। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होगी बच्चों जिसमें हम एक जो हमारा कोई भी कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होके, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो या दो से अधिक जब प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उससे, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो भाई ये एक ही रिएक्टेंट है, दो में टूट रहा है, ये भी एक ही रिएक्टेंट है, दो में टूट रहा है, ये भी एक ही रिएक्टेंट है, दो में टूट रहा है, यानी सारे टूट रहे हैं, डीकम्पोज हो रहे हैं सारे के सारे। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शॉक रेजिस्टिंग स्टील शुड हैव, कि जिस स्टील से करंट नहीं आता वो स्टील कैसा होना चाहिए। भाई फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं मेरे साथियों, बस आप जवाब देते जाओ और वीडियो को शेयर करना मत भूलना यार, ठीक है। आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई जाती हैं प्रैक्टिस सेट की, तो ध्यान रखना। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, टफनेस। क्या रहेगा, ऑप्शन ए, टफनेस। शॉक रेजिस्टिंग स्टील हैं, उनकी क्या होनी चाहिए, उनमें टफनेस होनी चाहिए, ठीक है। S5 इज ए सिलिको मैग्नीज शॉक रेजिस्टिंग स्टील दैट ऑफर्स गुड डक्टिलिटी। S5 एक ऐसा सिलिको मैग्नीज शॉक रेजिस्टिंग स्टील है जिसकी डक्टिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अब डक्टिलिटी का मतलब क्या है, उससे ज़्यादा तार खींचे जा सकते हैं, भाई तार की फॉर्म, तार उससे ड्रॉ किया जा सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि कौन सा एलिमेंट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। सारे जो जीवित लोग हैं या जो प्रकृति से चीजें हमें मिलती हैं उनमें पाया जाता है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो साथियों। और एक क्वेश्चन आपका काफ़ी सारे बच्चों का रहता है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, एप्लीकेशन फॉर्म आपके इस मंथ के लास्ट तक आ जाएंगे। एग्ज़ाम आपका अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में होगा। तब तक आप बेझिझक होके, बेधड़क होके तैयारी करते रहिए, टेंशन नहीं लेनी, बस पॉजिटिव होके अपनी प्रिपरेशन करते रहो। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कार्बन। ठीक है, ऑप्शन डी कार्बन। कार्बन है वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ द हेलोजन फैमिली, कि इनमें से कौन सा मेंबर हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। और ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मैंने नहीं बताया, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, यानी ऑल ऑफ द एबो। सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, हेलोजन फैमिली से। और जो हेलोजन फैमिली है वो पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप में पाया जाता है बच्चों, ठीक है।
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। और बट एस्टाटीन है वो प्योरली हेलोजन नहीं है, वो क्या है, रेडियो एक्टिव है बच्चों। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेलोजन फैमिली में कौन सा प्योरली हेलोजन नहीं है, ठीक है, तो आप कहोगे, क्या कहोगे, एस्टाटीन। इसके साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हेलोजन फैमिली में कौन रेडियो एक्टिव है, तो आप कहोगे एस्टाटीन। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटल, इनमें से कौन सा एलिमेंट एक मेटल है भाई। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, सभी जवाब जरूर दिया करो। और आप लोगों की जो परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ हर एक टेस्ट में बेटर होती जा रही है, जैसे जैसे आप टेस्ट देते हो ना आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, ताकि हम आप लोगों को एनालाइज कर सकें, कहीं किसी तरह की कमी है तो आप लोगों को हम गाइडलाइन दे सकें। तो बच्चों फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो यार। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, जिंक। कि केमिस्ट्री में क्या है कि मेटल क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या पॉजिटिव आयंस फॉर्म करता है, ठीक है, और जिसमें मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं बच्चों। मेटल्स क्या होती हैं, ओपेक होती हैं, लस्टर होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी उनमें से पास हो सकती हैं। ज़्यादातर मेटल्स है मेलिएबल होती हैं, यानी चादरों में उनको पीटा कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल होती हैं, तारे मेटल से खींची जा सकती हैं, ठीक है, और वो क्या होती हैं, डेंसर होती है, संघन होती है दूसरे सब्सटेंसेस से। और मेटल के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं बच्चों सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टीन, गोल्ड, लेड, टाइटेनियम, यूरेनियम और जिंक, ठीक है। समझ गए भाई मेरी बात। इसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ग्रुप 4a एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि कौन से ग्रुप के पास हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, कौन से एलिमेंट के पास। फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो। आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इजी इजी से क्वेश्चन है, बस आप आंसर देते जाइए भाई। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, कार्बन। क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, एलिमेंट्स में वो क्या है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। और कार्बन हैज़ गोट द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कार्बन की जो एनर्जी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। क्यों है, द ग्रुप बीइंग एट द टॉप ऑफ द ग्रुप, ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या है, वो टॉप ऑफ द ग्रुप पाया मिलेगा आपको भाई, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कार्बन इज ऑन द टॉप ऑफ द ग्रुप फोर के ऊपर होता है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 4 में सबसे टॉप एलिमेंट है भैया अमोंग द गिवन एलिमेंट्स। इसी के कारण इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ही आप उस ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करोगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, कि उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे जिसको हम ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रेक डाउन कर सकते भाई, नहीं तोड़ सकते। फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई। आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, बस आप आंसर देते जाओ। बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप रिप्लाई करते जाओ मेरे साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते। किसी भी सब्सटेंस की जो छोटे से छोटा रूप है वो क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक ही तरह के मैटर से बने हुए हैं, ठीक है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं बच्चों, तो इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। आइए अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सोल्यूबल, कि कौन से विटामिन है इसमें जो वाटर सोल्यूबल है बच्चों। इसकी ट्रिक भी आपको बता दूंगा, बस एक बार फटाफट से आंसर देने की कोशिश कीजिए, राइट ऑप्शन चूज करने की कोशिश कीजिए बच्चों। आसान सा क्वेश्चन है भी आप लोगों के लिए, गजब गजब के क्वेश्चन हैं आज के, ठीक है। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, पर फटाफट से इसका आंसर दे दो भाई लाइव चैट में। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे साथियों, आप अच्छे अच्छे जवाब दे दो यार इनके, ताकि इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, विटामिन बी एंड सी।
विटामिन बी और सी क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन से बच्चों, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनके हमारे शरीर को ज़रूरत होती है कम अमाउंट में, ठीक है। इसके साथ साथ विटामिन है बच्चों, विटामिन से हमें किसी भी तरह की एनर्जी नहीं मिलती, इस बात को भी अपने माइंड में सेट कर लेना। उसके बाद विटामिन की दो कैटेगरीज होती हैं बच्चों, ठीक है, एक होती हैं फैट सोल्यूबल और एक होती हैं वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी होंगे, फैट सोल्यूबल के अंदर जो विटामिन आएंगे वो आएगा के, ई, डी, ए, यानी कीड़ा से इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये चार जो विटामिन है फैट सोल्यूबल हैं, दो विटामिन क्या हैं, वाटर सोल्यूबल हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिट्रिक एसिड प्रेजेंट, कि नीचे वाले जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किस में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, बड़े अच्छे बच्चे हैं, गजब के बच्चे हैं, दे दो भाई लाइव चैट में आंसर। जी बच्चों दे दो, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन बी, लेमन। लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, विच पाथ थ्रू द कार्बन साइकिल इज पॉसिबल, कार्बन साइकिल के लिए कौन सा रास्ता पॉसिबल है, संभव है। फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई आंसर इसका। आसान आसान से क्वेश्चन से साथियों आप लोगों के लिए, बस आप लोग इसके आंसर देते जाइए और चिंता मत कीजिए यार, प्रैक्टिस आप लोगों की ज़बरदस्त हो जाएगी। जिन बच्चों को लगता है कि हम साइंस में वीक हैं, साइंस हमें कम आती हैं, वो बच्चे हर एक प्रैक्टिस सेट को 2 से 3 बार देख लें, आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, साइंस समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब हमारी चीज़ें नॉन होती है ना तो उसके साथ हम खुल के सब कुछ शेयर करते हैं। कोई बंदा नॉन है तो उसके साथ हम हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक भी करते हैं, सारी बातें होती हैं, लड़ाई भी करते हैं। बट कोई अनजान बंदा सामने आके बैठ जाए ना तो हम सोचते हैं यार इससे क्या बातें करें। वही बात साइंस के साथ है बच्चों, जितना इसको पढ़ोगे उतनी आएगी, ठीक है। एक बार बस प्रैक्टिस सेट लगा दो अच्छे से सारे, फिर सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएगी, समझ भी आने लग जाएगी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे पहले प्लांट्स की प्रोडक्शन होती है प्राइमरी लेवल पे, फिर एनिमल्स है, इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं भाई, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर जो एनिमल्स है भाई जैसे ही डेड होंगे, डिकम्पोज होंगे, तो वो वापस कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ये कार्बन साइकिल यहीं से चलता है, ऐसे ही चलता है, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीव करते हैं, छोड़ते हैं। इस तरह से भी रिलेशन आप इनका क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस, सेल्सियस में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है, फटाफट से बता दो भाई। आसान आसान से क्वेश्चन है मेरे साथियों, बस आप जवाब देते चलो। कि बच्चों बर्फ किस तापमान पे जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, तो रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछे तो 273 ऐड कर दो भाई, ठीक है, 273 केल्विन आ जाएगा। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि इसका फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया भी था, आपको याद हो तो 9c/5 + 32, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड, कि कौन सी एक्टिविटी में सिलिकॉन कार्बाइड को यूज किया जाता है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, आसान से क्वेश्चन है बच्चों, बस देते जाओ जवाब आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस, कि बड़े जो हार्ड सब्सटेंसेस है उनको काटने में किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड यूज किया जाता है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है भाई, फटाफट से दे दो आंसर लाइव चैट में। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर नाम ढंग से पढ़ लिया तो आंसर आप अपने आप दे दोगे,
दे दो ये फटाफट से आंसर इसका। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, NH4 थ्राइस PO4। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, विच इज द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी मेटल बच्चों भारी है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, कौन सी मेटल भारी है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों, बस आप जवाब देते चलो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस जवाब देने की एक बार आप कोशिश करो भाई। हाँ जी, तो हैवीएस्ट रहेगी आपकी गोल्ड, हैवीएस्ट मेटल अमंग द फ्लोइंग। इनमें से जो हैवीएस्ट है बच्चों, इन ऑप्शन में से जो हैवीएस्ट है वो रहेगी गोल्ड, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर टू एल्कोहल इज कॉल्ड। कि उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जिससे शुगर से क्या बनाई जाती हैं बच्चों? एल्कोहल बनाई जाती हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फर्मेंटेशन। कि जब शुगर की साथ यीस्ट छोड़ दिए जाते हैं शुगर में, ठीक है, तो शुगर इनको क्या, यीस्ट शुगर को क्या कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात भाई। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट नेम इज गिवन टू द बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होंगे उनको हम क्या कहेंगे? आबंध होंगे उनको हम क्या कहेंगे? फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो बॉन्ड होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और जो बॉन्ड है बच्चों ये नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, यानी दीज बॉन्ड्स अकर बिटवीन स्लाइटली नेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड द स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स वाटर स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करते हैं भाई। आ जाइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट फोटोसिंथेसिस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है उसको कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी? फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दे दो भाई इसका। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, 6CO2 + 6H2O, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगी तो वहां से हमें मिलेगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और प्लस में क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 पे, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज कॉल्ड। कि कॉपर और जिंक की जो एलॉय है उसको हम क्या कहेंगे? मिश्र धातु है बच्चों ये, उसको हम क्या कहेंगे? फटाफट से आंसर दे दो भाई, बिल्कुल अच्छे से भाई आंसर दे दो बस आप लोग। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, कि जब कॉपर के साथ हम जिंक को मिलाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? ब्रास मिलेगा भाई, ठीक है। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है बच्चों? फटाफट से आंसर दे दो भाई। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, आप आंसर देते जाओ बस। जी बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बेकिंग सोडा। क्या रहेगा? बेकिंग सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट का एक बार आप फॉर्मूला लिख दो भाई, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आइए भाई 20 पे, आयरन रस्टिंग केमिकल और फिजिकल चेंज है बच्चों। लोहे को जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है? फटाफट से आंसर दे दो इसका। गजब क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा
वो रहेगा केमिकल चेंज, क्योंकि जब लोहे को जंग लगता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, और लोहे को जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, आगे बात समझ में भी। और उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नॉट ए कोलॉइड, कि इनमें से कौन सा मिक्सचर कोलॉइडल नहीं है? तो फटाफट से आंसर दे दो, फिर बताता हूँ कोलॉइडल क्या होता है। दे दो भाई इसका आंसर फटाफट से, शाबाश। सभी स्टूडेंट अच्छे से आंसर दिया करो, सोच समझ के। आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बाद में आप कहते हो यार तो आता था, बस वैसे ही गलत हो गया। तो जल्दबाजी मत किया करो, आसान आराम से पढ़ा करो स्टेटमेंट को। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो कोलॉइडल नहीं है, क्योंकि जो कोलॉइड्स हैं उनमें जेल, सोल्स, ठीक है, और इमल्शंस आते हैं बच्चों, और इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल नहीं होते या उनमें से कंप्लीट तरह से नहीं घुलते। किस मेथड से? फिल्टरिंग और सेंट्रीफ्यूगिंग जो मेथड है उससे। उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ आपको थोड़े थोड़े दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है बच्चों वो कोलॉइडल नहीं है। नेक्स्ट आइए भाई 22 पे। विच इज द ओनली जेम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, कि वर्ल्ड में कौन सा ऐसा जेम है जो एक ही सिंगल एलिमेंट से बना हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। स्टोन, कौन सा ऐसा? स्टोन भी बोलते हैं इसको, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन बी, डायमंड। ठीक है, डायमंड क्या है? वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा जेम है जो किससे बनता है? सिंगल एलिमेंट से बनता है। ठीक है, उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एसिड रेन, इसमें से भाई किसके कारण जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है? फटाफट से आंसर दे दो भाई। जी बच्चों फटाफट से आंसर दे दो भाई, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी 1 और 2 ओनली। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही। ठीक है जी, उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन विच फॉर्म्स वाटर अकर्स ड्यूरिंग, ये कहता है कि ऑक्सीजन का रिडक्शन कब होता है? ठीक है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए भी जिसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है और वाटर बनता है, फटाफट से बता दो भाई। आसान से क्वेश्चन से सारे करवा रखे हैं आप लोगों को, बस थोड़ा सा माइंड को घुमा लो अच्छे से। ठीक है, ऐसा कुछ बच्चे ऐसे कहता है सर सारा का सारा माइंड ही घूम जाता है, सारा ना घूमने दिया करो भाई, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सारा नहीं घूमेगा, आंसर आएगा सही से। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों आपका ऑप्शन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है बच्चों तो वहाँ ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, वहाँ क्या होता है? रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस होता है बच्चों, जहाँ जिस प्रोसेस में क्या है? ग्लूकोज बनती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिएक्शन भी बताई थी। ठीक है, रिएक्शन क्या थी ध्यान से देखो, बता देता हूँ एक बार फिर से। वो थी CO2 प्लस H2O। तो इससे हमें क्या मिलेगा भाई? ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट पे। विच गैस इज यूज्ड इन ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस यूज की जाती है भाई? बता दो फटाफट से। आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों, बस आप जवाब देते चलो यार। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नियोन गैस भरी जाती है भाई। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन मैंने आपको बताई है वो थोड़ी सी रॉन्ग बता दे भाई। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है C6H12O6, इसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ती हैं, ठीक है, तो उस टाइम हमें मिलती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, ये रिएक्शन आएगी भाई। ठीक है, उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। सॉरी 25 कंप्लीट हो चुके हैं भाई। ठीक है, और इसी के साथ जिन बच्चों को हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए, ये स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं भाई। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना साथियों। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है बच्चों वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, और आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है भाई,
उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को दब के शेयर कर देना, यूट्यूब पे धुएं उठा देना बच्चों, ठीक है। इसी के साथ अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।